गणेशाय नमः। तुम दोनों का कल्याण हो। श्री गणेश की परम आराधिका देवी दमयंती, तुम्हारा भाग्य तो जन्म जन्मांतरों से युवराज नल के साथ जुड़ा हुआ है। युवराज नल, श्री गणेश की कृपा का चमत्कार और देवी दमयंती को स्वयंवर में बिना किसी प्रतिस्पर्धा के पाकर तुम्हारे मन की आशंकाएं अवश्य समाप्त हो गई हैं। युवराज नल, पिछले जन्म में की हुई आराधना और पूजा का पुण्य इस जन्म में देवी दमयंती को धर्मपत्नी के रूप में पाकर फलित हुआ है। अपने राज्य में लौटने से पहले तुम दोनों रांजण गांव के श्री महागणपति तीर्थ क्षेत्र के दर्शन अवश्य कर लेना। इससे तुम्हारे जीवन में भविष्य में आने वाली विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। श्री महागणपति की कृपा से तुम दोनों के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। श्री महागणपति की, श्री महागणपति की नारायण नारायण। युवराज नल और राजकुमारी दमयंती की, 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 युवराज नल और राजकुमारी आयुष्मान भव। युवराज नल और राजकुमारी दमयंती की, युवराज नल और आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। बधाई हो पुत्र, बधाई हो। हम पहले से जानते थे कुमार, स्वयंवर में तुम्हारी विजय हमारे आराध्य श्री महागणपति की कृपा से निश्चित है। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। जानती हो दमयंती, स्वयंवर सभा में प्रवेश करने से पहले तुम मेरे हृदय से आ लगी थी। वो देखो, मेरा चित्र? तुम मेरी बात को विनोद समझ रही हो, पर ये विनोद नहीं, सच है। स्वामी, ये आपको कैसे मिला? अब इस विषय में मुझसे कुछ भी ना पूछो देवी, केवल इतना समझ लो कि इसी चित्र ने मुझे तुम्हारे पास आने के लिए प्रेरित किया। सच तो यह है दमयंती कि मैं तुम्हारे स्वयंवर में आने के लिए उत्सुक ही नहीं था, परंतु इस चित्र को देखने के बाद मेरी उत्सुकता जाग गई। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। स्वामी, ये सब श्री गणेश की कृपा का चमत्कार है। परंतु क्या? दमयंती, तुम कहते कहते रुक क्यों गई? क्या हुआ? क्या सोच रही हो? स्वामी, स्वयंवर सभा में हमें आशीर्वाद देने आए देवर्षि नारद ने हमें निषद राज्य लौटने से पहले रांजन गांव जाकर श्री महागणपति तीर्थ के दर्शन करने की आज्ञा दी थी, किंतु हम दर्शन नहीं कर सके। यही बात मेरे मन में चुभ रही है। दमयंती, आज हमारी सुहागरात है। रात के इस समय में श्री महागणपति के बारे में नहीं सोचना है। सोचना है तो तुम मेरे बारे में सोचो और मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं दमयंती?
केवल इतना समझ लो कि मेरे पुण्य प्रताप और हो सकता है मेरे पूर्व जन्मों के सत्कर्मों से तुम मुझे मिल गई। अब यदि महागणपति की पूजा अर्चना नहीं की तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। संसार की कोई भी शक्ति मुझे तुमसे छीन नहीं सकती। अब तुम हमारी हो और हम तुम्हारे। अमूल्य महागणपति भक्ति की उपेक्षा करके युवराज नल अपने अभिमान के सागर में गोते लगाने लगा। उधर देवी दमयंती से मन ही मन प्रेम करने वाला युवराज नल का चचेरा भाई पुष्पक महाराज भीम का निमंत्रण न पाकर खिन्न तो पहले से ही था। स्वयंवर सभा में युवराज नल की सफलता ने पुष्पक की खिन्नता को प्रतिशोध में बदल दिया। महामंत्री विदुसेन जी, जिस महान कार्य के लिए आज निषद राज में ये सामान्य सभा बुलाई गई है, उसकी सूचना हमारे प्रजाजनों को दी जाए। जो आज्ञा महाराज।
निषद राज्य की राजसभा में उपस्थित राजपुरुषों एवं प्रजावासियों, हमारे परम न्यायवान निषद राज ने अपने समस्त शासन अधिकार अपने पुत्र युवराज नल को सौंपने का निर्णय किया है। ये बात आप सभी पहले से जानते हैं। हम सबके सौभाग्य से युवराज नल के राज्याभिषेक का वो शुभ दिन आ गया है। आप सब युवराज नल और राजवधु दमयंती का स्वागत करें। वे दोनों राजसभा में पधार रहे हैं। युवराज नल और राजवधु दमयंती की, युवराज नल और राजवधु दमयंती की, युवराज नल और राजवधु दमयंती की, युवराज नल और राजवधु दमयंती की। आयुष्मान भव। महाराज, निषद राज्य के आराध्य श्री महागणेश का स्मरण करते हुए आप अपना राजमुकुट युवराज नल के मस्तक पर रखें। अवश्य। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। निषद राज के प्रजाजनों, मुझे मेरे आराध्य श्री महागणपति की कृपा पर पूर्ण विश्वास है। मैं जानता हूं कि मेरा पुत्र मेरे ही समान अपनी प्रजा से पुत्रवत व्यवहार करेगा। न्याय और अनुशासन की दृष्टि से अपने प्रजाजनों को कोई कष्ट नहीं होने देगा। आप सबकी सहमति से मैंने अपने पुत्र नल को निषद राज्य का महाराजा घोषित किया है। अब मैं अपना शेष जीवन श्री महागणपति के चरणों में भजन कीर्तन करते हुए वानप्रस्थी होकर बिताऊंगा। अब आप सब मिलकर मेरे साथ बोलिए, परमदेव श्री महागणेश की, परमदेव श्री महागणेश की। पुत्र, सिंहासन ग्रहण करो। जा गया पिताश्री। पुत्रवधु दमयंती, वानप्रस्थ जाने से पूर्व मैं एक बार तुम्हें अपने पुत्र के साथ राज सिंहासन पर विराजमान देखना चाहता हूं। मेरी मनोकामना पूर्ण करो पुत्रवधु। जो आज्ञा पिताश्री। राजपुरोहित जी, मैं जानता हूं कि आप इस शुभ घड़ी और मुहूर्त का विचार कर रहे हैं, परंतु आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं इस शुभ घड़ी में निषद राज्य का त्याग करके वन के लिए प्रस्थान करता हूं। श्री महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। निषद राज की, महाराज निषद राज की, महाराज निषद राज की,
महाराज निषद राज की, महाराज निषद राज की, महाराज निषद राज की, महाराज निषद राज की, महाराज निषद राज की, महाराज निषद राज की, महाराज निषद राज की। स्वामी, ये सब परमदेव श्री महागणेश की कृपा का चमत्कार है। देवी, ये तुम्हारे चरणों का पुण्य प्रभाव भी है, जो तुम्हारे आते ही मैं राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित हो गया। समझ में नहीं आता कि मैं अपने आराध्य प्रभु श्री गणेश को किस प्रकार प्रसन्न करूं। क्षमा याचना करने पर उन्होंने मुझे क्षमा अवश्य कर दिया है, पर वे मुझे प्रसन्न नहीं है। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश, जय जय गौरी पुत्र श्री गणेश। जब आपने मुझे अपने पावन दिव्य ज्योति के दर्शन दे ही दिए हैं, तो साक्षात दर्शन देकर मेरे पुण्यों में वृद्धि करें। मुझे अपनी प्रसन्नता और कृपा का शुभाशीष दे प्रभु। हम ना तो तुम पर प्रसन्न हैं और ना ही कृपा करने पधारे हैं। हम तो केवल इतना कहने आए हैं कि तुम यदि इसी प्रकार भूले करते रहे तो कुछ समय बाद हमारे भक्त बने रहने का अधिकार भी खो दोगे। नहीं प्रभु नहीं, मुझे ज्ञानी को ऐसा कठोर दंड न दे। मुझे क्षमा करें श्री गणेश। दयासुर, क्या तुम्हें इस बात का ज्ञान है कि तुम हमसे किस भूल की क्षमा मांग रहे हो? नहीं गौरी पुत्र श्री गणेश, वही तो याद ही नहीं आ रहा है। जब प्रयास करोगे तभी तो याद आएगा। भूल करना तुम्हारा स्वभाव बनता जा रहा है, इसीलिए अब हम तुम्हें तब तक क्षमा नहीं करेंगे जब तक तुम्हें अपनी इस भूल का ज्ञान नहीं हो जाता। हे प्रभु, नहीं नहीं गौरी पुत्र श्री गणेश, इस दीनहीन दयासुर को इस प्रकार छोड़कर न जाए। हे प्रभु। दयासुर, हम केवल इतना कह सकते हैं कि इस कार्य में देवर्षि नारद तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। देवर्षि नारद? परंतु देवर्षि नारद मुझे कहाँ मिलेंगे? जय जय गौरी पुत्र श्री गणेश, जय जय श्री महागणेश। नारायण नारायण, किस चिंता में खोए हुए हो श्री महागणेश भक्त दयासुर। नल और दमयंती दोनों की मनोकामना पूर्ण हो गई। जहां नल ने अपने पूर्व जन्म के पुण्यों से महाराज का पद प्राप्त किया और दमयंती ने अपना इच्छित वर, तुम्हारा कार्य सफल हुआ। अब चिंता किस बात की? हे देवऋषि, मेरी चिंता का कारण कुछ और है। नारायण नारायण, अर्थात? अर्थात का अर्थ तो मैं नहीं जानता देवऋषि। मैं केवल इतना जानता हूँ कि मेरे प्रभु, मेरे आराध्य गौरी पुत्र श्री गणेश अब तक मुझसे रुष्ट है। नारायण नारायण, अपने भक्तों पर सदा प्रेम करने वाले और प्रार्थना मात्र से प्रसन्न होने वाले गौरी पुत्र श्री गणेश कभी भी किसी से रुष्ट नहीं होते। वे तो प्रेम की मूर्ति, दया के सागर और क्षमा के प्रतीक हैं। देवऋषि, मैं इस समय कैलाश से ही चला आ रहा हूँ। मैंने वहां बहुत देर तक उनके आदेश की प्रतीक्षा की, परंतु उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। बस आंखें मूंदे ध्यान में खोए रहे। हे देवऋषि, आप तो परम ज्ञानी हैं। त्रिदेवों के साथ साथ परम देव श्री मां गणेश की भी आप पर असीम कृपा है। क्या आप मेरे प्रभु, मेरे आराध्य के रोष का कारण बता सकते हैं?
महारानी जी, निषद राज की मालिन पुष्पों की वेणी बहुत सुंदर बनाती है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं आपका पुष्प श्रृंगार कर दूं। नहीं चतुरा, मुझे श्रृंगार करने की इच्छा नहीं है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। क्या बात है महारानी जी, इस समय तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, पर आप मुझे गंभीर और चिंतित दिखाई दे रही है। महारानी की जय हो। महाराज अपना राजकार्य समाप्त करके इसी ओर पधार रहे हैं। देवी दमयंती, हमारे साथ राज सिंहासन पर बैठते समय जो प्रसन्नता तुम्हारे मुख पर दिखाई दे रही थी, वो आज कहाँ अदृश्य हो गई है? स्वामी, ये मैं स्वयं ही नहीं जानती। न जाने किस विचार से मेरा मन अचानक ही उदास हो गया है। मन में तरह तरह की आशंकाएं जन्म ले रही हैं। कैसी आशंकाएं देवी? महाराज, मुझे चारों ओर अग्नि की ज्वालाएं दिखाई दे रही हैं और उन ज्वालों से घिरकर मैं आपको पुकार रही हूँ महाराज, किंतु आप मेरी पुकार सुनकर भी मेरी रक्षा करने नहीं आते। ये तुम्हारे मन का भ्रम है देवी। यदि तुम संकट में होगी तो भला मैं अपने आप को कैसे रोक सकता हूँ? महाराज, और भी न जाने कैसी कैसी भयानक आशंकाएं मेरे मन में जन्म ले रही हैं। देवी, तुमने तो स्वयं कहा था कि तुम्हें जो कुछ भी मिला है वह श्री महागणपति की कृपा का फल है। फिर यह अकारण आशंका कैसी? क्या महागणपति के प्रति तुम्हारी आस्था में कोई कमी आ गई है? ऐसा नहीं कहीं स्वामी। अपने आराध्य के प्रति आस्था में कमी के बाद तो मैं जीवित ही रहना उचित नहीं समझूंगी, किंतु आराध्य की कृपा पाने के लिए हमें उनकी भक्ति और आराधना से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हम उसकी आवश्यकता नहीं समझते देवी। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आप स्मरण कीजिए, हमारे स्वयंवर के समय स्वयं देवर्षि नारद ने हमें कहा था कि हमें महागणपति की आराधना में लीन रहना चाहिए, हमें उनके दर्शन करने चाहिए। तभी मैंने भी मन ही मन कामना की थी कि इच्छित वर पाने के बाद मैं श्री महागणपति तीर्थ के दर्शन करूंगी। परंतु हम वहां नहीं गए और हमने तुम्हें भी वहां नहीं जाने दिया। इसका कारण जानना चाहती हो? इसका कारण वही है जिन्होंने हमें रांजनगांव जाने का परामर्श दिया था, देवर्षि नारद। देवी दमयंती, देवर्षि ने यह भी कहा था कि पिछले जन्म के पुण्य प्रताप से तुम हमें मिली हो। हम समझते हैं कि उसी पुण्य प्रताप से हम निषद राज के राजा बने और वही पुण्य जीवन भर हमारे साथ रहेगा। इसका अर्थ है महाराज, आप रांजनगांव नहीं जाएंगे? नहीं दमयंती, अब हम राजकाज में व्यस्त हो गए हैं। अब रांजनगांव जाकर महागणपति के दर्शन और पूजा करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। यदि तुम्हें अपने महागणपति पर विश्वास है तो व्यर्थ की चिंताएं छोड़ दो और हमारे साथ राजसुख का भोग करो। नहीं स्वामी, जब तक मैं अपने आराध्य श्री महागणपति के दर्शन नहीं कर लूंगी, मेरे मन की चिंताओं का अंत नहीं होगा। स्वामी, आप मेरी बात मानिए। कल ब्रह्म मुहूर्त में ही रांजनगांव की ओर प्रस्थान कीजिए। शुभ कार्य में विलंब उचित नहीं है। दमयंती, तुम हमारे महारानी अवश्य हो, परंतु हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य करने के लिए तुम हमें विवश नहीं कर सकती। नहीं स्वामी, मैं आपको विवश नहीं कर रही हूँ। मैं तो सुखद भविष्य के लिए केवल आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। एक महाराज की महारानी का भविष्य सुखद ही होता है। यदि निषदराज महल में सुख सुविधा में तुम्हें कोई कमी दिखाई पड़ती है तो हम तुम्हारे लिए और श्रेष्ठ व्यवस्था करवा देते हैं। महाराज,
मैं आपको कैसे समझाऊं? कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं है देवी। यदि तुम रांझनगांव जाने की इतनी इच्छुक हो तो तुम अकेले जा सकती हो। हम तुम्हें अपनी ओर से स्वतंत्र करते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? तीर्थ का पुण्य तो पति और पत्नी के साथ जाने पर ही मिलता है। आपके बिना न तो मेरा कोई अस्तित्व है और न ही आपका महाराज। जय महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। पिछले जन्म में श्री महागणेश की कृपा से इस जन्म में सौभाग्य पाने वाले नल, तुमने विश्व के आराध्य श्री महागणपति के प्रति उपेक्षा दिखाकर अपने झूठे अभिमान का परिचय दिया है। लगता है तुम्हारी विपरीत बुद्धि तुम्हें विनाश काल की ओर ले जा रही है। सावधान! यदि तुमने श्री महागणपति के प्रति असम्मान दिखाया तो तुम्हारा सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। किंतु तुम हो कौन और हमारे राजमहल में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? क्या तुम्हें अपने जीवन से प्रेम नहीं? क्या तुम हमारे बंदी गृह में बंद होकर यातना भोगना चाहते हो? जय जय श्री महागणेश। महाराज नल, मैं तो केवल आपको सन्मार्ग दिखाना चाहता हूँ। श्री महागणेश भक्ति का अमृत पिलाना चाहता हूँ। मुझे अपनी बातों से बहकाने का प्रयास न करो कपटी साधु। सच सच बताओ तुम हो कौन? जय जय श्री महागणेश। मैं वही हूँ जो स्वयंवर से पहले तुम्हारे पास देवी दमयंती का चित्र लेकर आया था। मैं वही गणेश भक्त हूँ जिसने तुम्हारा सौभाग्य जगाने के लिए तुम्हें देवी दमयंती के स्वयंवर में जाने के लिए प्रेरित किया था। परंतु मैं इस बात पर कैसे विश्वास करूं कि तुम वही हो जिसने मुझे देवी दमयंती का चित्र दिखाया था? विश्वास से अधिक आवश्यक इस समय तुम्हारा रांझनगांव जाकर श्री महागणपति से अपनी भूल की क्षमा याचना करना है। मेरी बात ध्यान से सुनो नल और तुरंत उसका पालन करो। मैं समझ गया। तो विदर्भ राज्य का कोई बहरूपिया है। मुझे भ्रमित करने के लिए तुझे देवी दमयंती ने यहां बुलाया है ना? अरे दुष्ट, तू महाराज अधिराज नल को आदेश देने के भूल कर रहा है। क्या तू नहीं जानता मेरी इच्छा तुझे यमलोक पहुंचा सकती है? मूर्ख नल, मेरे धैर्य का बांध टूटता जा रहा है। यदि समय रहते तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। सैनिकों, सैनिकों! जय जय श्री महागणेश। मूढ़ बुद्धि नल, परमदेव श्री महागणेश की इच्छा होने तक इस कक्ष के भीतर कोई नहीं आएगा। मुझे मेरे आराध्य परमदेव श्री महागणेश की शपथ, यदि तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरी ऐसी दुर्दशा करूंगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए देवी दमयंती की मनोकामना पूर्ण करने के लिए तू तुरंत रांझनगांव के लिए प्रस्थान कर। अपनी भूल की क्षमा याचना कर, प्रायश्चित कर। मूर्ख, जा, इसी समय जा। दुष्ट बहरूपिये, मेरे महल में चुपचाप घुसकर मेरा ही अपमान करना चाहता है। महाराज अधिराज नल के विरुद्ध षड्यंत्र करना चाहता है। मैं जानता हूं मेरे विरुद्ध षड्यंत्र की सूत्रधार कोई और नहीं, देवी दमयंती है। पर मैं षड्यंत्र की भूमिका बनाने वालों को दंड दूंगा। जय जय श्री महागणेश। मूर्ख नल, एक गणेश भक्त पर प्रहार करते ही, तेरे हाथ उठाते ही तेरे पूर्व जन्म के सभी पुण्य नष्ट हो गए। किंतु अपनी गणेश भक्ति के कारण मैं तुझे एक अवसर और देता हूँ। अपनी भूल की क्षमा याचना कर। क्षमा नहीं दुष्ट, क्षमा नहीं, मृत्यु। मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं।
जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। कहें भक्त राज दयासुर, इस कली पुरुष के लिए क्या आज्ञा है? कली पुरुष समा जाए इस गणेश विरोधी के शरीर में, जिससे इस भ्रष्ट बुद्धि को इसके घोर अपराधों का दंड मिले। जो आज्ञा भक्त राज दयासुर। जय जय श्री महागणेश। जय श्री महागणेश। नारायण नारायण। विश्व को वरदान और गति देने वाले मंगल मूर्ति श्री गणेश, भक्तराज दयासुर का क्रोध और आक्रोश देखकर नारद का मन आज विचलित हो गया। कहाँ है आप? मेरा मार्गदर्शन करें। मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं कि दयासुर की उत्तेजना को किस दृष्टि से देखूं। प्रणाम देवर्षि। आपका विचलित होना अनुचित है देवर्षि। आप तो परम ज्ञानी हैं। इस सत्य को अवश्य ही जानते होंगे कि भक्त का मन भगवान के अधीन होता है। नारायण नारायण। तो क्या भक्तराज दयासुर ने महाराज नल को आपकी इच्छा से? हाँ देवर्षि, मेरी इच्छा के बिना तो इस संसार का एक कण भी इधर से उधर नहीं होता। क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। मैं व्यर्थ ही भक्तराज दयासुर को दोषी मान रहा था। क्षमा पाने से पहले आपको मेरा एक काम करना होगा देवर्षि। आज्ञा करे प्रभु। आपके ही समान भक्तराज दयासुर भी स्वयं को दोषी मानते हुए दुखी हो रहा है। आप बिना मेरा नाम लिए उसका मार्गदर्शन करें। नारायण नारायण। नाम लिए बिना? ऐसा क्यों प्रभु? मुनिवर, आज जो कार्य दयासुर ने मेरी इच्छा से किया है, कल वही कार्य अपनी इच्छा से न करने लगे, इसीलिए उसे रोकना आवश्यक है। वैसे भी नल की दुष्टता को दंडित करने के कारण दयासुर का भक्तिमय हृदय पश्चाताप से भर गया है। इसीलिए उसके पश्चाताप का अंत करने के लिए आप भक्ति का मार्ग दिखाएं। आप धन्य हैं प्रभु। आप जैसा भक्त वत्सल इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। देवर्षि, नल का भविष्य मेरी इच्छा पर छोड़कर आप वही करें जो मैंने कहा है। जो आज्ञा।